हेलो दोस्तों, आज के इस मेडिवल सीरीज में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मुगल डायनेस्टी। मुगल डायनेस्टी 1526 से लेकर 1857 तक रहता है। तो चलिए सबसे पहले इसका क्रोनोलॉजी देखते हैं। क्रोनोलॉजी का बात करें तो सबसे पहले बाबर आते हैं, 1526 से 30 तक रहेंगे। उसके बाद हुमायूं आते हैं, हुमायूं 1530 से 40 तक रहते हैं। फिर बीच में शेरशाह सूरी आते हैं और फिर उसके बाद फिर से हुमायूं का राज चलने लगता है। फिर लेटर ऑन अकबर आते हैं, उनके बेटे। तो वो 1556 से लेकर 1605 तक रहते हैं। फिर जहांगीर आते हैं, जहांगीर पावर पे आते हैं, 1605 से लेकर 27 तक रहते हैं। शाहजहां लेटर ऑन आते हैं, वो पावर पे 1628 से लेकर 58 तक रहते हैं। देन औरंगजेब आते हैं, 1658 से लेकर 1707 पे तक रहते हैं, सॉरी। देन लेटर मुगल आते हैं, लेटर मुगल 1707 से लेकर 57 तक रहेंगे। ये कैपेबल उतने नहीं होते हैं जो एम्पायर को बचा के रखे, एक्सपैंड करें। तो फिर उसके बाद लेटर मुगल के बाद ब्रिटिश राज करते हैं। ठीक है, इनका खूब फ़ायदा उठाते हैं ब्रिटिश लोग। फिर वो मॉडर्न हिस्ट्री में देखते हैं हम लोग, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री में लेटर मुगल के बारे में पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाबर आते हैं 1526 में बैटल ऑफ पानीपत के थ्रू, जो इब्राहिम लोदी को हरा देते हैं और बाबर मुगल डायनेस्टी का फाउंड करते हैं। ये चगताई तुर्क रहते हैं। ठीक है, इनका जो रियल नेम जहारुद्दीन मोहम्मद बाबर है। इनका रियल नेम जहारुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, ये बैटल ऑफ पानीपत जो होता है उसके बाद वो जीतने के बाद अपना टाइटल बाबर रख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये स्टार्टिंग में समरकंद में रहते थे, तो इन पे अटैक हो गया था। तो वो जब ये सब को जीत जाते हैं, काबुल का जो विक्ट्री है वो काबुल में वो जीत जाते हैं 1504 में, तो वो अपना जो टाइटल है अडॉप्ट करते बादशाह का टाइटल। ठीक है, ये डिसेंडेंट रहते हैं फादर साइड से तैमूर का, और इनके मदर साइड से चंगेज़ खान रहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं ये क्या 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 रिवॉल्ट किए। तो 1526 में तो हम लोग देखें ही, यहाँ से तो मुगल डायनेस्टी का स्टार्टिंग हुआ। तो ये 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। और इसमें जो है बाबर तुलुगमा टेक्निक का यूज करते हैं, यूज़ ऑफ आर्टिलरी गन वगैरह ये सब यूज करते हैं। और इस वजह से इनकी टेक्निक इतनी फास्ट होती है, इतनी एडवांस होती है कि इब्राहिम लोदी को समझ में नहीं आता और ये हार जाते हैं। और इसके बाद बैटल जो ये जीत जाते हैं, तो ये अपना टाइटल कलंदर अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, फिर 1527 में बैटल ऑफ खनवा होता है। बैटल ऑफ खनवा राणा सांगा वर्से बाबर में। तो राणा सांगा जो मेवाड़ के रहते हैं वो हार जाते हैं और फिर से बाबर जीत जाते हैं, और उसके बाद अपना टाइटल अडॉप्ट करते हैं गाजी का। ठीक है, 1528 में मेदिनी राय जो चंदेरी के रहते हैं, तो इससे जो लड़ाई होता है तो इसमें भी बाबर जीत जाते हैं। ठीक है, तो इसको बोला जाता है बैटल ऑफ चंदेरी, जो कि 1528 में होता है। ठीक है, 1529 में फिर ये मोहम्मद लोदी से वो बैटल करते हैं, लड़ते हैं। उसके बाद इनको भी हरा देते हैं। मोहम्मद लोदी वही जो इब्राहिम लोदी के अंकल रहते हैं, तो वो हार जाते हैं। तो इस बैटल को हम लोग बैटल ऑफ घाघरा बोलते हैं। बैटल ऑफ घाघरा में होता है ये युद्ध 1529 में। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए आगे फिर देखते हैं। ऑटोबायोग्राफी इनको खुद लिखने का बहुत शौक था, तो इनका ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है तुजुक बाबरी, जो कि तर्किश में लिखा हुआ था। ठीक है, इसको पर्शियन में ट्रांसलेट करने वाले अब्दुल रहीम खान होते हैं।
फिर इसको इंग्लिश में जो ट्रांसलेट करते हैं उसको मैडम बेवरीज बोलते हैं, सॉरी, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट जो करते हैं उनका नाम है ये मैडम बेवरीज। ठीक है, ये अब इनका कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी इनका फोकस है। तो ये 4 बाग का गार्डन बनाते हैं, ठीक है, बाबरी मॉस्क बनाते हैं अयोध्या में अंडर द कमांडर ऑफ मीर बाकी। ठीक है, एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया इससे। फिर इनकी जो पोइट, इनको लिखने का बहुत शौक था, जैसे अपना जो बायोग्राफी लिखे हैं बाबरनामा, इसको आप कह सकते हैं तुझको बाबरी, जो कि टर्किश लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसको पर्शियन और इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया है, जो कि मैंने पहले बताया आपको। ठीक है, इनकी कुछ जो पोएट्रीज़ हैं जैसे कि दीवान, जो कि टर्किश लैंग्वेज में लिखा गया है। मुवयान जो है वो पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया है। और एक इन्होंने ये भी लिखा है साथ में, रिशाला ई उसाज। ठीक है, फिर ये सिल्वर कॉइन इशू करते हैं और गोल्ड कॉइन इशू करते हैं। सिल्वर कॉइन को शाहरुख बोला जाता है। ठीक है, शाहरुख इन्होंने नाम दिया था। फिर ये मर जाते हैं 1530 में, आगरा में ही इनकी डेथ होती है। और इनका जो है टॉम वो काबुल में बनाया जाता है। नाउ इसके जो बाबर हैं 1526 से लेके 30 तक रहते हैं। उसके बाद इनके बेटे पावर पे आते हैं। तो ये जिनका नाम है हुमायूं है। इनका जो रियल नेम है नसीरुद्दीन हुमायूं है। ये 1530 से 40 तक पहले अच्छे से राज करेंगे। तो बैटल ऑफ फिर शेर शाह जो अफ़गान रूलर है, शेर शाह आते हैं, इनके साथ युद्ध होता है बैटल ऑफ चौसा में हरा देते हैं हुमायूं को 1539 में। लेकिन कम्प्लीटली तरीके से जो हराएंगे इनको कनौज, बैटल ऑफ कनौज, जिसको बिलग्राम भी बोला जाता है, बैटल ऑफ बिलग्राम, जो कि 1540 में होता है। ठीक है, इसमें कम्प्लीटली शेर शाह जो है वो हार जाते हैं और यहाँ से एस्केप होके अपने बेटे और वाइफ के साथ चले जाते हैं हुमायूं ईरान। ठीक है, अब ईरान में ही कुछ दिन रहते हैं वो, और 5 साल जैसे तैसे रहते हैं और उनका बेटा बड़ा होता है। और फिर वहाँ से जब वापस आते हैं पूरे स्ट्रैटेजी के साथ कि कैसे हमको अपना राज्य वापस लेना है, तो साथ में अपने साथ वो पेंटर्स को भी लाते हैं जिनका नाम रहता है मीर सैयद अली और अब्दुस समाद। ठीक है, ये अपने साथ पेंटर को लाएंगे और फिर ये बैटल ऑफ सिरहिंद करते हैं। मतलब शेर शाह सूरी के जो डायनेस्टी रहता, मतलब शेर शाह सूरी के जो भी सक्सेसर रहते हैं उनसे वो युद्ध करते हैं और उनको हरा देते हैं और फिर से अपना राज्य वापस ले लेते हैं। तो देखिए बैटल ऑफ सरहिंद में ये सिकंदर शाह सूरी को हराते हैं और फिर से वो अपना दिल्ली और आगरा जो भी है उसको रिकैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, और सबसे पहले ऑर्डर देते हैं कि उनके जो भाई हैं और जो भी अफ़गान रूलर बचे हुए हैं, अफ़गान लोग हैं, उनको हरा देने के लिए, और इनके जो ब्रदर रहते हैं जिनका नाम है कामरन, उनको अंधा करवा देते हैं। ठीक है, और फिर से अपना वो राज वापस ले लेते हैं। फिर दीन पनाह जो दिल्ली में ही है, अलग सेकेंड कैपिटल बनाते हैं उसको। फिर जब दीन पनाह बनाए कैपिटल, वहीं पे रहते हैं। तो जब सीढ़ियों से नीचे आ रहे होते हैं तो वो गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उनका डेथ हो जाता है 1556 में। फिर उनको मतलब दिल्ली में ही उनका टॉम बनाया जाता है। ठीक है, और उनकी एक सिस्टर रहती है जिनका नाम है गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूं नामा फिर लिखती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट एम्पायर देखते हैं। बीच में जो मिडिल में 1540 से लेके 45 तक जो हरा कर हुमायूं को बने थे वो है शेर शाह सूरी जो है उनका रूल चलता है 5 साल के लिए, लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव रहता है, बहुत धांसू रहता है। ठीक है, और ये एक सेकंड अफ़गान रूलर रहते हैं। फर्स्ट अफ़गान रूलर कौन रहते हैं? इब्राहिम लोदी। फिर ये सेकंड
अफ़गान रूलर हैं, ठीक है। इनका जो रियल नेम है फ़रीद खान रहता है, और इनको टाइटल शेर खान का दिया जाता है। क्योंकि एक बार ये असली शेर को, जंगल में असली शेर को मार के आए थे, तो तभी से इनको शेर खान का टाइटल मिल जाता है। इनके फादर का नाम रहता है हसन खान, जो कि सासाराम के जागीरदार रहते हैं। और इनको जागीरदारी जो मतलब ये काम कौन देता है, इब्राहिम लोदी देते हैं, ठीक है। ये बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज का वॉर करते हैं हुमायूं से। फिर हज़रत आला का टाइटल लेते हैं। देन ये चुनार फोर्ट पे मतलब ये पावर में आके अपना राज्य को कैसे एक्सपेंड करना है उसको सोचते हैं। और फिर ये चुनार फोर्ट पे इन्वेट करके, मतलब उस समय चुनार फोर्ट हुआ करता था, तो वहाँ पे इन्वेजन करके जीत जाते हैं। और उसके बाद उसकी बीडो से, जिनका नाम है लाड मालिका से शादी कर लेते हैं। फिर इनको चुनार भी मिल जाता है और इनका राज्य एक्सपैंड कर जाता है। इसी तरीके से ये अपने 5 साल के कैरियर में, मतलब 5 साल के राज्य में बहुत सारे इन्वेजन करते हैं। जैसे कि मलवा 1542 में ही करते हैं, रणथंभौर, रेजीन, मरवार, चित्तौड़ और कालिंजर जो है 1545 में सबसे लास्ट युद्ध बैटल रहता है इनका। और उसके बाद ये वहाँ पे डेथ हो जाता है उनका, कालिंजर में ही, ठीक है। तो इन्होंने अपने टाइम पे कुछ कॉइन इशू किया, जैसे सिल्वर में, तो सिल्वर रुपया जिसको बोलते हैं, कॉपर वाले कॉइन को डैम बोलते हैं, और गोल्ड वाले कॉइन को मोहर बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने कंस्ट्रक्शन पे भी बहुत अच्छा ध्यान दिया है। तो इन्होंने मॉस्क बनाया कुल्लू और फोर्ट भी बनाया रोहतास में, और फिर ग्रैंड ट्रंक रोड भी बनाया जो कि कलकत्ता से लेके पेशावर तक जाता है, ठीक है। बहुत सारे सराई और कैनाल्स भी बनाए। ग्रैंड ट्रंक रोड में सराई काइंड ऑफ रेस्टिंग हाउस है, जहाँ पे जैसे कि इतना बड़ा जब आप रोड बना रहे होते हो तो बीच में रेस्टिंग हाउस भी बनाया जाना चाहिए। तो इसको मतलब अच्छा इनका थॉट्स था। तो एवरी 2 किलोमीटर पे इन्होंने सराय बनाया, और इसको सड़के आज़म या बादशाही सड़क भी बोला जाता है, ठीक है। और कैनाल्स भी बनाया इरिगेशन के लिए। फिर पोस्टल सिस्टम क्रिएट किया ताकि कम्युनिकेशन अच्छा बने रहे, और स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेज़र को फिक्स किया, ठीक है। पट्टा एंड कबूलियत लैंड एंड मेज़रमेंट के लिए किया, और 1/3 ऑफ एवरेज यहाँ पे लैंड टैक्स लगता था, ठीक है। बाद में इनके जो शेषर आए, इस्लाम शाह और फिर मोहम्मद आदिल शाह, और लेटर ऑन फिर हुमायूं कब्ज़ा कर लेते हैं अपने राज्य पे, ठीक है, रिकैप्चर कर लेते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू। नेक्स्ट अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।